हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जिसको लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान हैं कि जेएसएससी जेईई का आपने एग्जाम तो दे दिया, जिसको कि जीडीएलसीसी भी बोलते हैं, यानी कि झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 एग्जाम आपने दे दिया। अभी तक आप वेट कर रहे हैं कि फाइनल आंसर की कब आएगा। जैसे कि आप सबको पता है, 2 सितंबर से एग्जाम शुरू हुआ था। 2 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक एग्जाम चला था, ठीक है। अब 20 अक्टूबर तक एग्जाम चला था, उसके बाद थोड़ा वेट करने के बाद, यानी कि ठीक ठाक 37 दिन वेट करने के बाद 27 नवंबर को कमीशन की तरफ से रिस्पॉन्स शीट जारी किया जाता है। 27 नवंबर को रिस्पॉन्स शीट जारी कर दिया गया। उसके बाद अभी तक, यानी कि आज हो गया 29 दिसंबर, 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया, अभी तक फाइनल आंसर की रिलीज नहीं किया गया कमीशन की तरफ से। अब लास्ट बार के अनुसार देखा जाए तो लास्ट बार जिस दिन फाइनल आंसर की आया था और पहले जब रिस्पॉन्स शीट आया था, उसके बीच का जो गैप था 21 दिन का, मतलब रिस्पॉन्स जारी होने के बाद 21 दिन के बाद यहाँ पे फाइनल आंसर की रिलीज किया गया था लास्ट टाइम, ठीक है। अब ये टाइम भी तो पार हो गया। अब अभ्यर्थी बहुत परेशान है कि ऐसा क्या हुआ जो इतना लेट हुआ। तो इसको जानने के लिए कुछ कैंडिडेट्स ने यहाँ पे पीजी पोर्टल में कंप्लेन किया था, मतलब कि वहाँ पे उन्होंने जवाब मांगा था कि ऐसा क्या कारण है कि कमीशन लेट कर रही है, या फिर क्या चल रहा है, कब तक हो सकता है। तो यहाँ से जो जवाब मांगा गया था, जैसे आरटीआई के जरिए भी जवाब मांगा जाता है, वह यहाँ से भी जवाब मांगा गया था। जवाब मांगने के बाद कमीशन की तरफ से जो आया वो मैं आपके सामने अभी पढ़ के बता दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें हाइड कर दी गई है, ऐसा इसलिए क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी इशू रहता है, बहुत सारा पर्सनल डिटेल भी रहता है, नाम, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, जो भी आप समझिए, ईमेल आईडी। तो इसलिए उधर से जो आया है, प्लीज़ रिलीज द रिस्पॉन्स शीट ऑफ कैंडिडेट एज क्विकली एज पॉसिबल। रिस्पॉन्स शीट रिलीज होने से पहले ही, ठीक है। तो ये आज का डेट है 29/12/2023, केस क्लोज्ड, यानी कि उधर से रिजॉल्व कर दिया गया इशू को। और उधर से जो रिमार्क्स आया है, मतलब कारण कि क्यों ऐसा हुआ है, क्या हो रहा है, तो देख लीजिए। जेडीएलसीसी 2023 के आयोजन के उपरांत, आयोजन हुआ था 2 सितंबर से 20 अक्टूबर तक। औपबंधिक उत्तर कुंजी, इसको प्रोविजनल आंसर की बोल सकते, कंडीशनल आंसर की, लेकिन यहाँ पे आप रिस्पॉन्स शीट मान लीजिए, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट रिलीज हुआ था 27 नवंबर को, ठीक है। प्रकाशित करते हुए उक्त के विरुद्ध आपत्तियां प्राप्त की गई, यानी कि ऑब्जेक्शन, कैंडिडेट की तरफ से ऑब्जेक्शन रेज किया गया, वो मिला उन्हें। उसके बाद विशेषज्ञ समिति के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित करने के बाद अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम। देख लीजिए, धीरे धीरे समझिए। विशेषज्ञ एक्सपर्ट कमेटी के तरफ से, मतलब एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से जितने भी, मतलब आपकी तरफ से, मतलब कैंडिडेट के तरफ से जो आपत्ति दर्ज किया गया, ऑब्जेक्शन रेज किया गया, उसका निराकरण, यानी कि उनके द्वारा रिजॉल्व किया जा रहा है। और रिजॉल्व हो जाने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित, मतलब फाइनल आंसर की रिलीज करने के बाद अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, अल्प सूचीबद्ध मतलब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जितने भी मिलेंगे, उनके प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम, मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का शेड्यूल, मतलब डीवी का जो लिस्ट आता है जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जांच का कार्यक्रम प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। डीवी लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, उनका एक शेड्यूल दे दिया जाएगा कि इतने से लेकर के इतने दिन तक, यानी कि ये डेट से फलाने डेट तक, इस टाइम में इतने से इतने रोल नंबर तक के कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइमिंग है, उसमें आइए, ठीक है। संबंधित परीक्षा के सफल एवं कदाचार मुक्त आयोजन हेतु आयोग प्रतिबद्ध है। जो भी परीक्षा है, संबंधित परीक्षा, तो आपका जेडीएलसीसी 2023 यानी कि जेएसएससी जेई के सफल संचालन, मतलब सक्सेसफुली उसको कंडक्ट करेंगे। और मिसकंडक्ट फ्री, कदाचार मुक्त मतलब मिसकंडक्ट फ्री, यानी कि फेयर तरीके से आयोजन हेतु आयोग प्रतिबद्ध है, यानी कि आयोग कमिटेड है कि ये जो आपका एग्जाम हुआ है जेडीएलसीसी मतलब जेएसएससी जेई, इसको फेयर तरीके से वो करवाए। वैसे तो वर्ड बाय वर्ड मैंने बता दिया, अब इसमें आप एक बार ब्रीफ में समझ लीजिए कि जेडीएलसीसी जेएसएससी जेई का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, रिस्पॉन्स शीट जारी हुआ, रिस्पॉन्स शीट जारी होने के बाद उनके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन रेज हुआ, जो कि उन्हें मिल गया। उसके बाद एक्सपर्ट की कमिटी
यहाँ पे आपने जो भी ऑब्जेक्शन दिया है उनका निराकरण, उनको रिजॉल्व करके फिर से वो फाइनल आंसर की देंगे। फाइनल आंसर की देने के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइमिंग बताया जाएगा, जो पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये जो परीक्षा कंडक्ट हो रही है उसको सक्सेसफुली ये लोग कंडक्ट करेंगे, कदाचार मुक्त, यानी कि फेयर तरीके से, मिसकंडक्ट फ्री, बढ़िया से ये करने के लिए कमिटेड है। तो एग्ज़ाम आपने दे दिया, एग्ज़ाम देने के बाद जो लेट हो रहा था यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया। अब इससे कुछ बातें सामने आती है, जैसे कि एग्ज़ाम हुआ, रिस्पॉन्स शीट जारी हुआ, ऑब्जेक्शन रेज आपने कर दिया, जो भी आपने ऑब्जेक्शन रेज किया उसमें काम चल रहा है। काम चलने के बाद फाइनल आंसर की रिलीज़ होगा। फाइनल आंसर की रिलीज़ होने के बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का एक टाइमिंग आएगा, मतलब शेड्यूल दिया जाएगा कि इसमें इतने कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ये अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से किया जाएगा। ये बात आप बोलेंगे आपको पता है, ठीक है आपको पता है, सबको पता है, लेकिन आपको क्या लिखित रूप में कहीं मिला था, यानी कि कमीशन के तरफ से ये जवाब आया है। डिप्टी सेक्रेटरी ने पीजी पोर्टल में जवाब दिया, पीजी पोर्टल ने आपको जवाब दिया, यानी कि हमें जवाब दिया, सबको जवाब दिया। तो कुछ कैंडिडेट ने, यहाँ मान लीजिए कैंडिडेट है, ये पीजी पोर्टल है, ये कमीशन है, ठीक है। तो यहाँ से कैंडिडेट ने पीजी पोर्टल में कंप्लेन दर्ज किया, यानी कि जवाब मांगा कि लेट क्यों हो रहा है। फिर पीजी पोर्टल ने कमीशन से पूछा, फिर कमीशन ने फिर से बताया पीजी पोर्टल को, अब पीजी पोर्टल ने फिर से कैंडिडेट को बताया। कुछ कुछ कैंडिडेट को कॉल भी किया और जहाँ पे उन्होंने जवाब मांगा था वहाँ पे स्टेटस रहता है, तो उस स्टेटस में अपडेट हो गया रिमार्क्स में आज के डेट में 29/12/2023 में कि ऐसा ही हो रहा है। इससे ज़्यादा यदि आप जानना चाहते हैं डेट वेट ये सब वो सब, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं बताया जा सकता, जो कि कमीशन ने उन्हें नहीं बताया, फिर उन्होंने बाकी कैंडिडेट को नहीं बताया। तो अभी तक का यही चीज़ है, इससे ज़्यादा मतलब अपने मन से कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो था एज इट इज़ वो मैंने आपके सामने रख दिया। अभी इसमें कुछ प्रिडिक्शन मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी था आपके सामने है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो और भी चीज़ आगे बताऊँगा। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, आपको जो लगता है, जैसे लगता है बोलिए।